हाँ भाई, कल का ग्राफ बना रहे थे कल। क्वेश्चन दिया था। हाँ भाई, ग्राफिकल कंसेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग। ग्राफ पे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो एक होमवर्क दिया था मैंने, वो अल्फा बीटा वाला, रेस से स्टार्ट और फाइनली रेस पे आ जाए। चलो चेक कर लो भैया। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने आपको कहा था कि रेस से स्टार्ट होता है, पहले एक्सीलेट होता है और फिर फाइनली किस पे आ जाता है, रेस पे। इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो और साथ में फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। रेस से लेकर रेस के बीच में ग्राफ बनाना था। देखो साहब, पहले एक्सेलेरेशन बोला गया है अल्फा, यहां से यहां तक एक्सेलेरेशन है, ये बोल रहा है अल्फा है। फिर बोल रहा है साहब रिटार्टेशन है, ये रिटार्टेशन है। A2 कितना है साहब, बीटा। अब यहां देखो, ये टाइम t बराबर जीरो, ये टाइम ऑफ जर्नी दिया हुआ है आपको कैपिटल टी। टाइम ऑफ जर्नी आपको गिवन है साहब कैपिटल टी। इसमें पहले तो बोला इसका ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी टाइम स्पीड, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, तीन ग्राफ बोले गए। तीसरा फिर बोला है कुछ पैरामीटर भी कैलकुलेट करने को बोला था। चलो पहले ग्राफ बनाते हैं। बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली चेंज होगा। पहले क्या होगा, लीनियरली बढ़ेगा, पहले लीनियरली बढ़ेगा और फिर लीनियरली कम होता होता क्या हो जाएगा, जीरो। लो साहब, पहले वेलोसिटी को लीनियरली बढ़ाएंगे, है ना, ये मैक्सिमम करेंगे, उसके बाद लीनियरली कम करते करते कितना कर देंगे, जीरो। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बन गया भाई। दूसरा बोल रहा है एक्सेलरेशन और टाइम। तो ये तो दुनिया का सबसे आसान ग्राफ होगा भाई। एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाए तो पहले अल्फा है, प्लस अल्फा है, और बाद में क्या है, बाद में माइनस बीटा है। मुझे बताओ अल्फा और बीटा के बीच में कोई टाइम लैग है क्या? इसने बोला ना कि पहले अल्फा अल्फा, उसके बाद तुरंत बाद क्या हो गया, बीटा। मतलब किस तरह का केस है ये इस तरह का केस है कि भैया मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, मान लिया स्कूटी चला रहा हूँ, एकदम से मैंने थ्रोटल खोल दिया, एक्सीलेट किया, पहले एकदम से एक्सीलेट किया, फिर एकदम से ब्रेक मार के रिटार्टेड कर दिया, है ना, पहले एक्सीलेशन और फिर क्या कर दिया साहब, रिटार्टेशन। अच्छा, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाए, पूरे इंटरवल को देख के बताओ क्या कहीं पलटा है क्या, ये वापस आया है क्या, ये लगातार चलता गया है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ रहा है, चाहे एक्सीलेट हो या रिटार्टेड हो, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। घटता कब है, जब पलट करके वापस आता है। क्या अभी तक पलटा है क्या? वेलोसिटी जीरो तक का ही ग्राफ बनाना ना अपने को, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना है, लेकिन स्लोप का ध्यान रखो। बताओ पहले वेलोसिटी बढ़ा कि घटा, तो स्लोप बढ़ना चाहिए। स्लोप बढ़ना चाहिए तो उठाऊं कि झुकाऊं, उठाना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे और ग्राफ को उठाएंगे। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी कम होगा, कम होगा तो उठाओगे कि झुकाओगे? लो साहब, पहले मैंने इसका वेलोसिटी बढ़ाया और उसके बाद वेलोसिटी कम कर दिया, यानी पहले उठा दिया और फिर बाद में क्या कर दिया, झुका दिया। बस बस बस। अभी AC 18 करता हूँ, गर्मी लग रहा है तुझे, AC 18 करता हूँ। अभी चारों AC 16 पे कर देता हूँ। क्या चाहिए मुझे सब पता है। बाहर बाहर क्या
चलो भाई, ये ग्राफ बन गया आपके पास, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब कुछ चीजें पूछी ग्राफ से, कुछ मैंने कुछ पैरामीटर पूछे हैं। अब जो पूछे हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन क्या इक्वेशन ऑफ मोशन दुनिया का ऐसा कंसेप्ट जो सबसे आसान होता है, बस लगाना नहीं आता भाई। ऐसे कंसेप्ट हैं जिनके फॉर्मूले अपने को पता है कि यही लगने हैं, लेकिन सॉल्यूशन देख के पता लगता है कि कौन सा कब लग गया। समझ लो ना। लेकिन ग्राफ में कोई कंफ्यूजन नहीं। ग्राफ में दो ही रास्ते होते हैं, या तो एरिया या फिर स्लोप, है ना। ग्राफ में तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से ना करके मैं क्वेश्चन को ग्राफ से करूंगा। आ जाओ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना ही लिया। इसमें ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, तो ये होगी ना मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलता हूं एक्सेलेरेशन का टाइम t1 है, रिटार्डेशन का टाइम मान लेता हूं t2 है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना दिया? हाँ, ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी कैपिटल टी है। मानते हो भाई? अरे मानते हो। अच्छा, अब यहां पर देखो, इसका यहां पर एक्सेलेरेशन है अल्फा, मतलब ये स्लोप अल्फा होगा, और ये रिटार्डेशन है बीटा, तो ये स्लोप माइनस बीटा होगा। मानते हो साहब? अब स्लोप निकाल लो साहब, स्लोप निकाल लो, जब स्लोप कर लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? वी मैक्सिमम आ जाएगा। तो पहले मैं बोलता हूं a1 बराबर है प्लस अल्फा, कितना होगा स्लोप? ये स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखो यहां से क्या बना? अल्फा बराबर वी मैक्सिमम अपॉन t1 बना। अरे बना कि नहीं बना? अच्छा, दूसरा स्लोप निकालो, दूसरी स्ट्रेट लाइन कितना है? माइनस बीटा है। दूसरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप है माइनस बीटा। ये क्या होगा? ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन क्या आ जाएगा? ये टोटल टाइम। यहां से देखो क्या बना? ये बना बीटा बराबर वी मैक्सिमम अपॉन t2 का। डाटा देखो एक बार, क्वेश्चन में क्या दिया है? मैंने अल्फा दिया है, मैंने बीटा दिया है, अब मैंने कैपिटल टी दिया है, क्या मैंने t1 t2 दिया है क्या? तो जो नहीं दिया उसकी फॉर्म में आंसर कैसे दोगे? फिर हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। जो वेरिएबल तुम पैदा करोगे उन्हें पालना भी तुम्हें पड़ेगा, अब रिप्लेस भी तुम ही करोगे, करना पड़ेगा। तो यहाँ रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो, ये t2 जो है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी अगर कैपिटल टी है तो t2 को t माइनस t1 लिख सकता हूँ। रख दो यहाँ पे t माइनस t1, ये t2 को t माइनस t1 रख दो। एक वेरिएबल तो खत्म कर दिया मैंने, एक वेरिएबल तो खत्म कर दिया मैंने। यहाँ क्या लिख दिया? t2 को t माइनस t1 लिख सकता हूँ ना ऐसा। अच्छा, अब t1 को यहाँ से रिप्लेस कर दो, ये t1 को लिख दो वी मैक्सिमम अपॉन अल्फा। लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, लिख दो, फिर सॉल्व कर दो, क्वेश्चन खत्म। वी मैक्सिमम बीटा बराबर वी मैक्सिमम अपॉन t माइनस t1, t1 की जगह लिख रहा हूँ वी मैक्सिमम अपॉन अल्फा। ये अब मैं सॉल्व करता हूं ना, तो वी मैक्सिमम का वैल्यू कितना आता है? ये आता है अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। समझ रहे हैं भाई? ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई अल्फा बीटा टी अपॉन कितना? अल्फा प्लस बीटा। ये वी मैक्सिमम आपके पास आ गया, है ना। ये क्वेश्चन मैंने क्या स्लोप से कर दिया, ग्राफ से कर दिया। ये क्वेश्चन हम चाहते तो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते थे, है ना। तुम्हें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा मुझे अनकंफर्ट लगता है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी अनकंफर्ट लगे। मुझे लगता है तो तुम्हें भी लगेगा कि क्या होता है। पता होता है कि यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट, है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन ये सोचते रह जाते हैं लगाए कौन सी। फिर सॉल्यूशन देख के पता लगता है अच्छा ये तो फर्स्ट, अच्छा ये सेकंड लग रही थी यार, है ना। अब वो सॉल्यूशन देख के जो चीज पता लगे, और उसके बाद भी अंदर अपने मन में ये लगा रहे कि यार ये लग तो सही रही है, लेकिन क्या मैं लगा पाऊंगा क्या? जब अंदर से ऐसी आवाजें आए तो उस कंसेप्ट पे जाओ ही मत, है ना। आसान कंसेप्ट है ग्राफ। ग्राफ में दो ही रास्ते होते हैं, एरिया या स्लोप, तीसरा रास्ता ही नहीं होता। तो ये स्लोप से अपना आंसर आ गया, ये स्लोप से आ गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए मैं एरिया निकाल दूंगा भैया, है ना। तुम्हें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस को बताएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्सीलरेशन में डिस्टेंस होगा, मतलब ये वाला एरिया। और ये वाला जो एरिया है ये रिटार्डेशन की डिस्टेंस होगी। मानते हो साहब? ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। लो साहब, एरिया निकाल रहा हूं मैं। पहले एक्सीलरेशन की डिस्टेंस बोलो, एरिया 1 के बराबर क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट होगा। एरिया 2 ये होगा हाफ t2 इंटू वी मैक्स। होगा कि नहीं होगा? अबे होगा कि नहीं होगा? टोटल डिस्टेंस के लिए क्या कर दो? प्लस कर दो भैया, ये प्लस कर दो d1 प्लस d2, ये सम करता हूं तो आप देखो हाफ वी मैक्सिमम कॉमन, ये आ रहा है t1 प्लस t2। बोलो t1 प्लस t2 क्या होता है? टोटल टाइम ऑफ जर्नी होता है कि नहीं? ये वी मैक्सिमम का वैल्यू रख दो, ये क्वेश्चन खत्म।
जो डाटा गिवन है उन्हीं की टर्म्स में मैं आंसर आपको दे रहा हूं। ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये टोटल डिस्टेंस आ गया भैया। टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, है ना। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट पर वापस आ गया, तो इतनी डिस्टेंस चलेगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे इस प्रॉपर्टी पर। अपने मॉड्यूल में मिल जाएगा तुम्हें, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये अपना एग्जाम्पलर फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें मिल जाएगा। तो रेस्ट से स्टार्ट और फाइनली रेस्ट पर आ जाए तो वी मैक्सिमम अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और टोटल हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। दो बातें मैंने शायद और पूछी हैं। मैंने पूछा होगा एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में डिस्टेंस का रेशो, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में टाइम का रेशो, ऐसा कुछ पूछा होगा ना। रुक जाओ, पूरी बात ही समझ लो तुम। मुझे बताओ कितना लगा, बोलो बोलो। एक्सीलरेशन में टी वन में टी टू, वो देखो ऊपर देखो, वो टी वन दिख रहा है तुम्हें कुछ? टी वन दिख रहा होगा, वी मैक्सिमम अपॉन अल्फा। उधर उसी के बगल में नीचे देखो टी टू भी दिख रहा होगा, ये टी टू होगा वी मैक्सिमम अपॉन बीटा, होगा कि नहीं? इन दोनों का रेशो निकाल दो, रेशो निकाल दो, कितना आता है? बीटा अपॉन अल्फा। आ रहा है कि नहीं? ये एक्सेलेरेशन में टाइम और रिटार्डेशन में टाइम का रेशो कितना होगा? बीटा अपॉन अल्फा। एक्सेलेरेशन में टाइम और रिटार्डेशन में टाइम का रेशो मिलेगा आपको बीटा अपॉन अल्फा। अच्छा, दूसरा एक और बोला डिस्टेंस का रेशो, एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन में डिस्टेंस का रेशो। ये निकाली तुमने D1 एक्सेलेरेशन की डिस्टेंस, ये निकाला तुमने D2 रिटार्डेशन का डिस्टेंस। अरे निकाला भाई, देखो ये एरिया वन एरिया टू, वन एरिया टू, ये डिवाइड करेंगे तो हाफ मैक्स, ये डिवाइड करेंगे तो हाफ T2 इंटू वी मैक्स, ये वी मैक्स कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, ये होगा साहब एक्सेलेरेशन में डिस्टेंस डिवाइड बाय रिटार्डेशन बराबर कितना? भाई यहां से देखो ये T1 अपॉन T2 आ रहा है, और ऊपर वैल्यू निकाला कितना? बीटा अपॉन अल्फा। अबे है कि नहीं है भैया? ये लो, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम आएगी भैया। रेस्ट से स्टार्ट हो और फाइनली रेस्ट पर आ जाए। रेस्ट से तो एक्सीलरेशन में डिस्टेंस डिवाइड बाय रिटार्डेशन में डिस्टेंस बराबर एक्सीलरेशन का टाइम डिवाइड बाय रिटार्डेशन का टाइम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये डायरेक्ट कंडीशन है, मैं कई प्रॉब्लम में लगाने वाला हूँ, कई केसेस में मैं सीधे सीधे लगाने वाला हूँ। ये सीधे सीधे लगेगी कई केस में, बना लो ये, ठीक है। जो जो पूछा था वो निकाल दिया मैंने गिवन डाटा की टर्म्स में। उसने डिस्टेंस पूछा था, निकाल दिया। उसने वी मैक्सिमम पूछा, वो भी मैंने निकाल दिया, ठीक है। उसने बोला एक्सेलेरेशन में डिस्टेंस रिटार्डेशन में डिस्टेंस का रेशो, वो भी निकाल दिया। उसने बोला एक्सेलेरेशन में टाइम रिटार्डेशन में टाइम का रेशो, वो भी सब निकाल दिया भाई। अटक गई। हाँ भाई, बना लिया। लिखो फिर अगला क्वेश्चन लिखो अगर बना लिया।
गर्मी है यार। बन गया सब। अगला क्वेश्चन लिखो। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration. Particle start from rest with constant acceleration. With constant acceleration. After that, it will move with constant velocity. After that, it will move with constant velocity. Moves with constant velocity, and then finally comes in a rest. And then finally comes in a rest. Comes in a rest in presence of constant retardation. In presence of constant retardation. In presence of constant retardation. Constant retardation. Ratio of distance covered. Ratio of distance covered. Ratio of distance covered in a consecutive interval. In a consecutive interval 1:3:5. 1:3:5. 1:3:5. 1:3:5. Find out. Find out. First, ratio of average velocity and maximum velocity. Ratio of average velocity and maximum velocity. And maximum velocity. Second, ratio of time taken. Ratio of time taken. Ratio of time taken during acceleration and retardation. During acceleration and retardation. During acceleration and retardation. Third, ratio of retardation. Ratio of acceleration and retardation. Ratio of acceleration and retardation. Also draw graph. Also draw velocity time and displacement time graph of motion. Also draw velocity time, acceleration time and displacement time graph of motion. 3 ग्राफ बनाने। डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम। क्या हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फाइनली रेस्ट पे आ गया, है ना। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट पे आ गया। बोल रहा है पहले एक्सेलेरेट हुआ, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर रिटार्टेड हो गया। पहले एक्सेलेरेशन, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर रिटार्डेशन। रेस्ट से रेस्ट, है ना। बोल रहा है ग्राफ बनाओ। चलो पहले ग्राफ बनाओ, पहले मोशन का ग्राफ बना दो, पहले ग्राफ ही बना दो आप। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फाइनली रेस्ट पे आ गया। अब एक्सेलरेशन कितना है नहीं बोला, रिटार्डेशन कितना है नहीं बोला, बस बोला है कि एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है।
अब ग्राफ बनाऊंगा इसका, तो सबको पता है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, लीनियरली बदलेगा। टाइम के साथ पहले लीनियरली बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर लीनियरली घट करके क्या ग्राफ बनेगा, पहले बढ़ा, फिर कांस्टेंट, और फिर घट करके क्या हो गया, जीरो। ऐसा ग्राफ बनेगा भाई। अच्छा, ये तो वेलोसिटी टाइम हो गया। अगला एक्सेलेरेशन टाइम बोलेंगे, तो ये तो और आसान होगा यार, है ना। एक्सेलेरेशन पहले, फिर बीच में थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था, है ना, बीच में गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर आ गया, लेकिन अब उल्टा बन के आया, देखो, है ना। पहले बीच में पॉजिटिव था, पहले पॉजिटिव, बीच में गायब हो गया, फिर अचानक से आ गया, लेकिन आया तो कैसे, उल्टा आया, देखो, नेगेटिव आया, आया कांस्टेंट। ठीक है, ये 80 ग्राफ बन गया। देखो, पूरे फोटो को देख के बताओ कहीं पलटा है क्या। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों इंटरवल में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पहले इंटरवल में बढ़ेगा, दूसरे में बढ़ेगा, तीसरे में बढ़ेगा। पहले में बोलो वेलोसिटी बढ़ता है घटता है, तो स्लोप बढ़ाओगे घटाओगे, बढ़ाएंगे, स्लोप बढ़ाएंगे। मतलब कर्व को उठाऊं कि झुकाऊं, उठा दो साहब, उठा दो। ठीक है भाई, स्लोप का मतलब समझ चुके हो, ये उठा दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया, स्लोप, और स्लोप भी बढ़ा दिया। दूसरे केस में स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो लगातार बढ़ेगा ना। तीसरे केस में भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन अब वेलोसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो उठाऊं कि झुकाऊं। हाँ, अब झुकाना पड़ेगा, वही, अब झुकाना पड़ेगा। ये लो, ये झुका दिया, समझ रहे हो ना, पहले उठा दिया, बाद में झुका दिया, लेकिन तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया, तीनों इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। जब तक घटना शुरू नहीं होता, जब तक कि वापस नहीं लौटता, और वापस लौटता है वेलोसिटी जीरो करने के बाद, उसके बाद की तो बात ही नहीं कर रही है। चलो, अब ग्राफ से जो जो इसने बोले, पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो बताओ। देखो, मैं रोज निकलवाता हूं तुमसे एवरेज, कितने दिन हो गए एवरेज निकलवाते निकलवाते, और रोज याद दिलाता हूं कि भैया रोज पूछूंगा, तरीके तरीके से पूछूंगा, है ना। कल ही पूछा था मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना। परसों पूछा था मैंने तुमसे किससे, वो मैथमेटिकल फंक्शन देकर के, उससे पहले पूछा था, पूछ रहा हूँ, तो पूछूंगा यार, जो पूछने का चैप्टर में वही तो पूछेंगे। क्या बोलते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना। अब आ जाओ, मुझे बताओ, तीनों रेशियो दिया है 1:3:5, दिया है कि नहीं दिया। अगर मैं इसमें एस मान लूं तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, मतलब बताओ टोटल डिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया। यार डिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया, डिस्टेंस दिया है लेकिन टाइम नहीं दिया, है ना। ये टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, आपको डिस्टेंस दिया है लेकिन टाइम, तो भैया जो दे दे वो, जो नहीं दे वो हाँ छीन लो, है ना, निकाल लो। कहां से निकालें, कहां से निकालें, ग्राफ से, ग्राफ से। अब ग्राफ से दो ही चीजें होती है, स्लोप या फिर एरिया। स्लोप का यूज में कब करता है, जब मुझे वो एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन देता, उसने मुझे डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस, तो इसका मतलब एरिया दिया है, एरिया का इस्तेमाल कर लो, क्वेश्चन खत्म। बताओ, ये एरिया 1 एस के बराबर होगा, ये एरिया 2 3s, और ये एरिया 3 किसके। अब मैं मान लेता हूं एक्सेलेरेशन में टाइम t1 है, मैं मान लेता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी में टाइम t2 है, मैं मान लेता हूं कांस्टेंट रिटार्डेशन में टाइम t3 है, तो ये एरिया से टाइम मैं आराम से निकाल सकता हूं। फटाफट बोलो, एरिया 1 कितना दिख रहा है आपको, एरिया 1 दिख रहा है हाफ बेस इनटू हाइट, दिख रहा है कि नहीं। ये होगी हाइट, होगी वी मैक्सिमम के बराबर। अबे होगा यार, है ना। तो यहां से T1 आ गया, T1 आ गया, T1 कितना आ गया, ये आ गया 2s अपॉन वी मैक्स। अच्छा, एरिया 2 पकड़ो, एरिया 2 होगा 3s के बराबर। ये क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, कितना होगा T2 इंटू वी मैक्स, T2 इंटू वी मैक्स, मतलब T2 आ गया भैया, T2 आ गया 3s अपॉन वी मैक्स, आया कि नहीं आया। एरिया 3 ये 5s है, ये कितना होगा, ये भी होगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस T3, हाइट हो गया वी मैक्सिमम, तो T3 का वैल्यू कितना आया, ये आया साहब 10s अपॉन वी मैक्सिमम, आया कि नहीं आया। ये आ गया 10s अपॉन वी मैक्सिमम, हाँ गिना बोलो भाई, अरे कुछ बोलो भाई। अब ये यहाँ रख दो, ये T1 प्लस T2 T1 T2 T3 का सम रख दो, ये ऊपर कितना हो गया 9 हो गया, इन तीनों का सम करो कितना आता है 15, ये आता है 15s अपॉन वी मैक्सिमम, कितना आ गया ये, कौन 6 है, क्यों 6 क्यों है, 6 क्यों है, ये क्या हाफ बेस इनटू हाइट करेगा, सब में हाफ बेस इनटू हाइट करेगा। बोले उनका तो किया,
इनका नहीं किया। बोले मैं तो रोऊंगा। होते ना छोटे बच्चे, बोले उसको तो मिल गया, मुझे नहीं मिला, है ना। या उसके साथ तो तुमने ऐसे किया, मेरे साथ नहीं किया। अबे वो ट्रायंगल था, ये स्क्वायर है, तो सब में हाफ बेस इंटू हाइट थोड़ी करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट थोड़ी करोगे। अरे समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ। सम कर दो, ये 10 ये 15 ऐसा आ गया, तो वी एवरेज का वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा 3/5 टाइम्स ऑफ वी मैक्स। रेशो पूछ रहा है आपसे, एवरेज और मैक्सिमम का रेशो पूछ रहा है, तो रेशो आ गया 3:5। आंसर आ गया 3:5। आ गया भाई। ग्राफ से क्वेश्चन कर दिया मैंने, देखो। और ग्राफ में दो ही रास्ते होते हैं, एरिया या स्लोप। अब वो एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन दे नहीं रहा, तो मैं स्लोप का रास्ता पकड़ा ही नहीं। उसने डिस्टेंस दिया, तो डिस्टेंस के लिए मैंने एरिया पकड़ लिया भैया। वो एरिया से टाइम आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बेसिक प्रॉपर्टी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा, जो नहीं दे रहा वो बना लिया हमने, तो जो नहीं दे रहा वो बना लिया। अच्छा अब आओ, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन में किसका, टाइम का रेशो। अरे टाइम का रेशो, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई है मैंने, रेस्ट से स्टार्ट हो और फाइनली रेस्ट पे आ जाए। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो और रेस्ट पे आ जाए, तो ये एक्सेलेरेशन में डिस्टेंस अपॉन रिटार्डेशन में डिस्टेंस बराबर एक्सेलेरेशन का टाइम अपॉन रिटार्डेशन का टाइम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बताया ना ये अभी मैंने। बताओ D1 कितना है, एस है। D3 कितना है, 5s है। अरे 5s है, बोलो टाइम आ गया। ये टाइम एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन के टाइम का रेशो आ गया। एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन का टाइम का रेशो 1:5 आया कि नहीं। अरे एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन के टाइम का रेशो 1:5 आया कि नहीं। तो बोलो भाई। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले में क्या बोल रहा है साहब, अगले में बोल रहा है कि अल्फा और बीटा का रेशो बताओ। यहीं से आ गया, यहीं से देखो, ये D1/D3 अपॉन अल्फा, ये हो गया S, ये हो गया 5s, तो अल्फा अपॉन बीटा कितना आ गया, अल्फा अपॉन बीटा आ गया 5:1। अरे भाई, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी अगर ये डायरेक्ट याद हो तो। और अच्छा अब नहीं याद है तो अब छोड़ देंगे। बोले क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, बोले सारे क्वेश्चन करने के थोड़ी होते हैं, बोले सारे कर देंगे क्या, 45 के 45 कर देंगे, बोले 720 में 720 आ जाएंगे। बोले हमारे 720 में 720 कैसे आ सकते हैं, आज तक नहीं लाए हम तो। हाँ ये देखो हद हो गई, सोच ही छोटी बना ली तुमने अपनी। बिल्कुल आएंगे, और तुम्हारे पढ़ने वालों के नहीं आएंगे तो किसके आएंगे, पढ़ने वालों के, पढ़ने वाले मैं कह रहा हूँ, पढ़ने वालों के, है ना, पढ़ने वालों के आते भी हैं, है ना। पढ़ने के साथ साथ फिर तुम थोड़ा सोच बनाओ अपनी, कि हम पढ़ किस लिए रहे हैं, हम धरती पे क्या करने आए हैं। इसके जीवन का उद्देश्य क्लियर है भाई, है ना। बाकी नंबर लाने का उद्देश्य क्लियर नहीं है भाई। क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम अपना उद्देश्य भूल चुके होते हैं कि क्या करने आए थे, है ना। सोचते हैं कि निकल जाए बस, हो जाए बस। ज्यादा बोले हम बड़े बड़े ख्याल ही नहीं रखते, ऊंची सोच ही नहीं हमारी। बोले फालतू नहीं, ज्यादा नहीं सोचना, मालूम पड़ा ज्यादा सोचा उतना हुआ नहीं तो। बोले करके देख लिया हमने, पहले पहले खूब सोचते थे, कर दिया, है ना। बोले टेस्ट से पहले खूब रगड़ते थे, है ना। बोले इस बार करके दिखाएंगे। क्या रगड़ने के लिए आए थे तुम, है वे तो फर्जी लोगों, तुम्हारी सोच ही मतलब, मैं बोलूं पढ़ने के लिए आए थे अपन, तो पढ़ाई की सोच के साथ अपन घिसाई करते थे अपनी खुद की। तुम लोगों को ज्ञान देना मूर्खता है, मतलब है, गलती करी भाई मैंने। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तुम्हारी मर्जी है जो करो। होने देना यार, फिर मेरे गुस्सा दिलाएगा मेरे को, होने दे, नहीं डरता मैं। हेलो लिखो, वो पहले वाला वो भी वायरल हुआ घूम रहा है। होने दो, गलत कुछ नहीं था उसमें। हाँ नहीं अभी मत छेड़ो मुझे। चलो ग्राफ समझ में आया भाई। लिखो एक और लिखो, एक और लिखो।
मैं बीच में थोड़ा सा मतलब सोच रहा था कि मैं तुम्हें कुछ मोटिवेशन दूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है मोटिवेशन की। तुम हाईली मोटिवेटेड हो दूसरे तरीकों से, है ना। तुम कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मोटिवेशन की। तुम अपने आप ही मोटिवेटेड हो गए जब तुम्हें जरूरत महसूस होगी, है ना। क्या होता है वो दुखी आदमी, चोट खाए वो आदमी, बोलते हैं ना, दिल जले। तुम उस कैटेगरी के हो। तुम्हें दूसरे मोटिवेशन से फर्क पड़ेगा भी नहीं, जिस दिन तुम्हारा दिल जलेगा तुम उसी दिन मोटिवेट हो गए। नहीं, सबसे पहले मैं दाढ़ी में आग लगाऊंगा। तो बिल्कुल बेवड़ा लगता है इसमें। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration f, with constant acceleration f, small f, constant acceleration f, up to distance s, up to distance s, up to distance s. After that, after that, it will moves with constant velocity. After that, it will moves with constant velocity. It will moves with constant velocity up to time t, up t, up to time t, up to time t. After that, after that, it comes in a rest. After that, it comes in a rest. It comes in a rest in presence of retardation f by 2. In presence of retardation f by 2. F by 2. F by 2. Total distance covered by particle. Total distance covered by particle. Total distance covered by particle is 15s. Total distance covered by particle is 15s. 15s. Then identify correct relation. Identify correct relation. Identify correct relation. ऑप्शंस दे रहा हूं भैया। पहला ऑप्शन s बराबर 1/2 ft²। दूसरा ऑप्शन s बराबर 1/12 ft²। तीसरा ऑप्शन s बराबर 1/36 ft²। चौथा s बराबर 1/72 ft²। ये चार ऑप्शन दिए हुए भैया। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मैं बोल रहा हूं, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एफ एक्सलेशन से चला एस डिस्टेंस, उसके बाद टी टाइम तक चला कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसके बाद f/2 एक्सलेशन से रेस्ट पर आ गया, और टोटल डिस्टेंस है 15s। तो बोल रहा है ये एस एफ और टी का रिलेशन बताओ। एस एफ और टी का क्यों होगा? पूरे इंटरवल में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है क्या? तो हर चीज हर जगह घुसाएगा? बोले मुझे एक चीज लगानी आ गई, मैं हर जगह लगाऊंगा। वो 1:3:5 कब होता था? जब पूरे इंटरवल में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था। हाँ, रेशियो देख के भावना जाग गई इसकी। बोले कुछ बोल रहा है ये, लगा दो। पता ना, याद नहीं आ रहा होता तो भी रेशियो देख के जाग जाती भावना। अरे ये तो ये लग रहा है। ये क्या है? जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल में। और अपने मॉड्यूल में जो सॉल्व किया है ना उसने उसने इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया है। मैं इसको ग्राफ से करूंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्यूशन देख के समझ में आता है कि क्या कर रहा है, लेकिन अपन नहीं कर पाते। और जो काम अपन नहीं कर पाएंगे उसकी तरफ जाएंगे क्यों? अपन तो उस काम की तरफ जाएंगे ना जो काम अपन गारंटी से कर सके, है ना। ऐसे ये ऐसे क्वेश्चन है इनमें अपन गारंटी ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, लेकिन लगाते नहीं है।
बोले लगा लो लगा लो। ठीक है, अपन दो कंसेप्ट लगाएंगे ना जो गारंटी से आंसर देगा, और गारंटी से आंसर देने वाला कंसेप्ट है ग्राफ। ग्राफ से मैं 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, यही ग्राफ बनेगा। अरे यही बनेगा। अब बताओ साहब, ये वाला जो एरिया है ये एक्सीलेशन में डिस्टेंस को बताएगा कि नहीं? ये क्वेश्चन में दे रखी है एस। अच्छा, ये डिस्टेंस एक्सीलेशन की हो गई, ये रिटार्टेशन की हो गई, ये कांस्टेंट वेलोसिटी की हो गई, और ये रिटार्टेशन की हो गई। अभी एक स्टैंडर्ड कंडीशन बताई थी मैंने आपको, क्या था? एक्सीलेशन में डिस्टेंस डिवाइड बाय रिटार्टेशन में डिस्टेंस बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बताया कि नहीं बताया? बताओ बीटा कितना दिया है? f/2, और अल्फा कितना दिया है? f। तो भैया d3 बराबर 2 टाइम्स ऑफ d1 है कि नहीं है? यानी ये डिस्टेंस अगर s है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा 2s। मानते हो भाई? अरे मानते हो? अब मुझे एक बात क्लियर कर दो, टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 15s है। अबे ये s हो गया, ये 2s हो गया, तो ये 12s ये बचा ना, ये 12s कांस्टेंट वेलोसिटी का एरिया होगा। 12s कांस्टेंट वेलोसिटी का एरिया होगा। मानते हो भाई? कितना एरिया? ये एरिया बोलोगे साहब ये लेंथ इनटू विड्थ, मतलब क्या बोलोगे? ये बोलोगे v मैक्सिमम इनटू t। आगे ना बोलो भाई। अरे बोलो भाई, v मैक्सिमम का वैल्यू इसमें अगर रख दूं तो क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना? देखो v मैक्सिमम कितना है, यहाँ वेलोसिटी 0 थी कि नहीं थी? यहाँ वेलोसिटी v मैक्सिमम है कि नहीं है? यहां से यहां तक एक्सेलेरेशन है f है कि नहीं है? डिस्टेंस d है कि नहीं है? तो यहां से क्या बोलोगे? ये बोलोगे v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2fs। ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे बोलोगे कि नहीं? अब बोल दोगे तो क्वेश्चन खत्म। ये बोलूंगा 12s बराबर v मैक्सिमम इंटू टी, इसका स्क्वायर कर देता हूं, 144s स्क्वायर इक्वल टू v मैक्सिमम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये वैल्यू रख दो v मैक्सिमम का, ये v मैक्सिमम का वैल्यू रख दो। कितना है साहब? ये है 2fs इंटू टी स्क्वायर। देख सकते हो s का वैल्यू आ गया 1/72 ft स्क्वायर। ये 1/72 ft स्क्वायर ये आ गया भैया। ये फोर्थ आंसर आ गया 1/72 ft स्क्वायर। समझ रहे हो? अभी जाग रहे हो? ये क्या अपने मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन है, और उसमें वो इक्वेशन और मोशन से न जाने क्या क्या करके सॉल्व कर रहा है। ग्राफ से 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। भाई सबको दिख रहा है कि ये s है तो ये 2s होगा। टोटल डिस्टेंस 15s है तो ये वाली 12s होगी। ये वाली डिस्टेंस 12s होगी तो ये डिस्टेंस इस एरिया के, ये एरिया v मैक्सिमम इंटू टी, वो v मैक्सिमम रखते हैं आंसर आ गया। समझ पा रहे हो है? अरे समझ रहे हो? तो ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इक्वेशन और मोशन से टफ लगते हैं उनको मैंने थोड़ा ग्राफ से आसान करके बताने की कोशिश की। अब मेरी कोशिश कितनी सफल हुई मुझे नहीं पता, कोशिश की मैंने। ठीक है, अब आगे से जितने भी मोशन आएंगे सबके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ के बाद में अब अलग अलग मोशन के एग्जांपल लेता हूं। तो मोशन में हम लोग पढ़ते हैं साहब मोशन द ग्रेविटी, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना। नहीं वो हो गया है, तू रोज रोज क्यों दबाने के पीछे लगा रहता है? आते ही मतलब तू ये मतलब बाल इसने छोटे करा लिए, वरना इसके नहीं, मतलब घास उखाड़ ली जाती। चलो भाई, तो ग्राफ के मैंने कंसेप्ट सारे बता दिए, कुछ एग्जांपल ग्राफ के ले लिए अपन ने। अब मोशन द ग्रेविटी पढ़ेंगे, और इसमें जो जो मोशन होगा उसके ग्राफ साथ साथ बनाएंगे, साथ साथ ग्राफ चलेंगे अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें साहब, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मुझे एक पॉइंट क्लियर कर दो, ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां जितनी ऊंची ऊंची फेंकनी थी फेंक ली अपन ने। अब हम ऊंची ऊंची नहीं फेंकेंगे, अब हम छोटी मोटी फेंकेंगे। अब छोटी मोटी मतलब हाइट मीटर होगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर। मतलब मैं आपको बोल दूं एच जो होगा वो क्या होगा? एच लेस देन आर होगा। होगा भाई? ऐसे केस में जी को क्या माने? कांस्टेंट माने कि वेरिएबल माने? जी अगर कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है ना, है ना? तो अब जी कांस्टेंट वाले केस लेके चलेंगे। केस फर्स्ट लेता हूं मैं, ड्रॉप फ्रॉम हाइट। सबसे पहला केस ले रहा हूं, ड्रॉप फ्रॉम हाइट।
हाइट से ड्रॉप किया हम। अब हाइट से ड्रॉप किया तो पहले हम ग्राफ ही बनाएंगे साहब, इसके मोशन का ग्राफ बनाएंगे। कौन कौन से ग्राफ बनाएंगे मैं आपको बता देता हूं। ये ऊपर से मैं छोड़ रहा हूं, ये ऊपर आके नीचे आता है, टकराता है। अच्छा, टकरा के रिबाउंस होगा। अरे टकरा के रिबाउंस होगा, कितना होगा? ये डिपेंड करेगा कि कोलिजन कैसा किया, इलास्टिक किया कि इनइलास्टिक किया। चलो मैं दोनों अलग अलग केस लेते हैं। आपको ये 6 ग्राफ बनाने, आपको 6 ग्राफ बनाने हैं इसके मोशन के। कौन कौन से? पहला ग्राफ बनाना है साहब आपको वेलोसिटी और टाइम का। दूसरा ग्राफ बनाना है आपको स्पीड और टाइम का। तीसरा ग्राफ बनाना है सब एक्सीलेशन और टाइम का। चौथा बनाना है आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम। पांचवा बनाना है साहब डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। और छठा ग्राफ बनाना है साहब वेलोसिटी और हाइट का, वेलोसिटी और हाइट का। ये 6 ग्राफ बनाने हैं भैया, 6 ग्राफ बनाने हैं। और 2 केस हैं, पहला केस कोलिजन इलास्टिक और दूसरा केस कोलिजन इनइलास्टिक। पहला है साहब इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। दोनों केस समझ रहे हो भाई? ऊपर से छोड़ूंगा, नीचे टकराएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन करता है तो ये 6 ग्राफ बनाओ। अगर इनइलास्टिक कोलिजन करता है तो ये 6 ग्राफ बनाओ। इलास्टिक कोलिजन में ये 6 ग्राफ, इनइलास्टिक कोलिजन में ये 6 ग्राफ। ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ये 6 ग्राफ बनाइए, और अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये 6 ग्राफ बनाइए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन समझ रहे हो ना? चलो मैं इलास्टिक का फोटो बना देता हूं तुम्हारे सामने। क्या होगा अगर इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा? बताओ, कुछ लॉस होगा क्या? तो सेम हाइट तक रिबाउंस होगा कि नहीं होगा? सेम हाइट तक रिबाउंस होगा। ये छोड़ा मैंने, ये देखो एच हाइट से छोड़ा, ये टकराया, रिबाउंस होके सेम हाइट तक, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर टकराएगा, फिर सेम हाइट तक। ये ऐसा ऐसा केस होगा, सेम सेम हाइट तक जाएगा। मानते हो भाई? अरे मानते हो? ये बोल रहा है ग्राफ बनाओ इसका, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये जो लिखे ना बगल में, ये 6 ग्राफ बनाना है आपको। बना दो साहब। अब भैया एक नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। एक डायरेक्शन को प्लस मान लो तो एक माइनस मानोगे ना? साइन कन्वेंशन ले लो पहले, ग्राफ बनाने से पहले डिसाइड कर लो कि पॉजिटिव किसको और नेगेटिव किसको। देखो, साइन कन्वेंशन इज ए मैटर ऑफ आवर चॉइस। हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारा अधिकार है। तो मान लो, एक मान लो, मान के ग्राफ बना लो। ऑप्शन से मैच नहीं करेगा तो उल्टा कर लेंगे। भाई एग्जामिनर को भी तो मानने का अधिकार है ना, वो क्या मानता है और हम क्या मानते हैं। दोनों की सोच मिलती है नहीं मिलती, बात अलग है। पहले कुछ मान के करो तो सही। अगर नहीं मैच करेगा तो देख लेंगे, साइन कन्वेंशन उल्टा करके देख लेंगे। चलो मैं जनरली बता दूं साइन कन्वेंशन क्या लिए जाते हैं। जिस डायरेक्शन में पहले जाएगा उसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और जिसमें उसके अपोजिट जाएगा तो उसको क्या मानेंगे? नेगेटिव। बताओ पहले कहां जा रहा है, ऊपर की नीचे? प्लस मान लेता हूं साहब, डाउनवर्ड को प्लस मान लेता हूं और अपवर्ड को क्या मान लेता हूं? माइनस। मान लू साहब ऐसा। चलो सबसे पहला ग्राफ बनाता हूं वेलोसिटी और टाइम का। मुझे बताओ, पहले ऊपर से नीचे आया? अरे पहले ऊपर से नीचे आया? अरे आया कि नहीं? वेलोसिटी बढ़ा कि घटा? कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव में। लो पॉजिटिव में बढ़ाया साहब, बढ़ा दिया। यहां टक्कर हुई, यहां टक्कर हुई। टक्कर में कोई लॉस होगा क्या? मतलब टकराते समय अगर मैं तुमसे बोलता हूं प्लस वी है, तो टक्कर के बाद भी वी रहेगी। लेकिन अब मुझे बताओ, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगी घटेगी? कौन सी डायरेक्शन? कौन से में? मतलब टक्कर होती, डायरेक्शन पलट गई भैया। ये लो, टक्कर के तुरंत बाद माइनस वी हो गया, ये घटेगा। घटेगा, टॉप पे जाके क्या हो जाएगा? जीरो। हो गया जीरो। अब फिर वापस पलट के नीचे आएगा तो पॉजिटिव में बढ़ेगा। ये लो, ये पॉजिटिव में बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा भाई, ये पॉजिटिव में बढ़ता गया, फिर टक्कर हुई, फिर क्या होगा? फिर नेगेटिव में घटेगा, फिर साहब नेगेटिव में घटेगा। अरे घटेगा भाई,
ये लो 0 होगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। अबे हाँ कि ना बोलो भाई। ये पॉजिटिव में बढ़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव में घटा, फिर पॉजिटिव में बढ़ा, फिर नेगेटिव में घटा। ये अपने AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन में था ही नहीं, ये ऑप्शन में नहीं था। नहीं था तो क्या करें, क्वेश्चन छोड़ दें? एग्जाम में बैठ कर डिसाइड करें बोले बाहर जाके केस करूंगा? है एग्जाम में बैठ के सोचे बोले आज तो केस करने के लिए मिल गया कुछ? वे झगड़ालू प्रवृत्ति है। मुझे बताओ, यहाँ पर नहीं है तो यार साइन कन्वेंशन उल्टे हो सकते हैं ना यार। तुम जो सोच रहे हो एग्जामिनर ने साइन कन्वेंशन उसके उल्टे लियो। चलो साइन कन्वेंशन बदल के ग्राफ बनाते हैं, साइन कन्वेंशन बदल के ग्राफ बनाते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माने? डाउनवर्ड डायरेक्शन को मानो साहब नेगेटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन को मानो साहब क्या, पॉजिटिव। अरे मान लो भाई ये टाइम और वेलोसिटी, अब मैं बोलूंगा पहले नेगेटिव में बढ़ेगा, टक्कर होगी, पॉजिटिव में घटेगा, फिर नेगेटिव में बढ़ेगा, फिर टक्कर होगी। ये ऐसा बनेगा साहब, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये ऐसा, पहले देखो ये पहले पॉजिटिव में बढ़ा रहा था ना, अब नेगेटिव में बढ़ाया, उसके बाद पॉजिटिव में कम करके 0 किया, फिर नेगेटिव में बढ़ाया। समझ रहे हो भाई? अच्छा, स्पीड और टाइम का ग्राफ। और स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या? क्या घट सकती है स्पीड? बड़े बिल्कुल घट सकती है यार, स्पीड बढ़ती घटती है यार, है ना। स्पीड बढ़ेगी, ये लो पहले बढ़ेगी, फिर क्या करेगी, घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर क्या होगी, घटेगी। ये मतलब ऐसा ग्राफ है जो बचपन में पहली ड्राइंग तुमने बनाई थी, पहली ड्राइंग 2 पहाड़, बीच में सन दी, है ना। अगले साल फिर वही बनाई, पेड़ बना दिया बगल में, है ना। उसके अगले साल फिर वही बनाई, झोपड़ी और बना दी, झोपड़ी, फिर बादल बनाने लग गए, मतलब हाँ, फिर चिड़िया, फिर और बड़े हुए तो वो परछाई, पानी में परछाई। हाँ मतलब बोले अब तो कुछ और ही बनाते हैं। ठीक है, तो साहब स्पीड टाइम के साथ पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। मतलब स्पीड नेगेटिव नहीं होता, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, बस टाइम के साथ बढ़ता घटता है। एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ। एक्सीलरेशन और टाइम पूरे इंटरवल में एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं प्लस बोल रहा हूँ साहब, तो पूरे इंटरवल में प्लस जी होगा। तो एक बार टक्कर करो, 2 बार करो, 10 बार करो, एक्सीलरेशन प्लस जी रहेगा, रहेगा भाई। अब अगला बोल रहा है साहब बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम, रुकना। ये दोनों ग्राफ सुनना और समझ लेना। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट कहां से करते हो? डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट कहां से करते हो? हमेशा इनिशियल पॉइंट से करते हो भाई। इनिशियल पॉइंट कहां है? इनिशियल पॉइंट यहां है, ऊपर है, अबे हवा में है। बताओ यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ऊपर से नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा घटेगा? कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव में। फिर टक्कर के बाद ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा घटेगा? कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव। वेलोसिटी पलटते ही नेगेटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट से नापोगे, इनिशियल पॉइंट तक पहुंचने तक घटेगा, उसके बाद उसके ऊपर जाओगे तो नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट कहां से? इनिशियल पॉइंट से। ये इनिशियल पॉइंट, मैं उधर गया, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, है ना, वापस आया, पॉजिटिव में ही डिस्प्लेसमेंट कम होगा, यहां पहुंचूंगा तो क्या होगा, 0 होगा, अब उधर जाऊंगा तो नेगेटिव होगा। ये हाइट से छोड़ा, ऊपर से नीचे आ रहा हूं, पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टकरा के वापस आएगा तो पॉजिटिव में ही कम होगा, यहां जाके वापस क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे हो भाई? मतलब बच्चे बोलते हैं सर वेलोसिटी तो नेगेटिव कर दिया। अब वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट से थोड़ी नापते हो, वेलोसिटी कहां से नापते हो, डायरेक्शन। पलटते ही वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन क्या पलटते डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। चलो मैं फिर पूछ रहा हूं, फिर बताना। ऊपर से नीचे आए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा कि घटा? कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव। नीचे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा कि घटा? घटा। कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव। वापस जाके क्या हो जाएगा, 0। पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फिर घट करके क्या हो जाएगा, 0, लेकिन रहेगा पॉजिटिव में। अच्छा रुको, अब स्लोप के बारे में भी तो बात कर लें। ऊपर से नीचे आते समय वेलोसिटी बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, तो स्लोप बढ़ना चाहिए। झुकाऊं कि उठाऊं? उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, है ना। पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और कर्व उठेगा। अच्छा उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम होगा और वेलोसिटी भी कम होगा, तो स्लोप को क्या करना पड़ेगा, कम। ये देखो देखो, झुकाना पड़ेगा। ये लो पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया साहब, बताओ ये उठा हुआ है, अरे उठा दिया। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को कम किया, ये झुका दिया। फिर उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊंगा और उठा दूंगा। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को कम करूंगा और झुका दूंगा। अरे उठाना झुकाना समझ रहे हो ना? एक बार मैं स्लोप को बढ़ा रहा हूं, एक बार मैं स्लोप को घटा रहा हूं,
एक बार स्लोप बढ़ाया, एक बार घटाया, एक बार बढ़ाया, एक बार घटाया, एक बार डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, एक बार डिस्प्लेसमेंट घटा, एक बार बढ़ा, एक बार घटा। समझ रहे हो भाई? क्या डिस्टेंस कभी कम होता है क्या? सुना किसी ने डिस्टेंस कम हो गई? भाई हिंदी पिक्चर में बोलते हैं दूरियां घट गई, है ना? अबे मतलब दूरी मतलब डिस्टेंस होता है। क्या डिस्टेंस कभी घट सकती है क्या? कभी नहीं घट सकती। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ाओ, लेकिन एक बार स्लोप को बढ़ाओ, एक बार स्लोप को घटाओ। लो साहब, पहले डिस्टेंस बढ़ाया, स्लोप बढ़ाया, फिर डिस्टेंस बढ़ाया, स्लोप कम किया, फिर डिस्टेंस बढ़ाया, स्लोप बढ़ाया, फिर डिस्टेंस बढ़ाया, स्लोप को कम किया, फिर डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, स्लोप बढ़ाऊंगा, फिर डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, स्लोप कम करूंगा, फिर डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, स्लोप बढ़ाऊंगा, फिर डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, स्लोप कम करूंगा। बस दो दो पांच टक्कर में ही बस। समझो भाई यार, 100-200 तो मिनिमम होनी चाहिए यार। अच्छा, नहीं बेटा, ये मेंटेन कर लेना। ये ए, तो भैया डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ये मैंने ग्राफ बनाया साहब आपके सामने, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। 5 ग्राफ बना दिए मैंने, ठीक है। हाँ, अभी एक और है, घबरा मत, बनाऊंगा मैं। ये लो, डिस्टेंस को कम कर देता हूँ वापस, वरना मालूम पड़ा तुम्हें दर्द हो जाएगा। हाँ ले, ये लो, इसके आगे बनाया ही नहीं मैंने, इतना ही बना के छोड़ दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस पहले बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, फिर घटाया। एक बार स्लोप बढ़ाएंगे, एक बार स्लोप घटाएंगे। एक और ग्राफ बोला है एक और ग्राफ बोला है मैंने, ठीक है। वेलोसिटी और हाइट बना दूं साहब वो भी? अरे वो भी मैं ही बनाता हूं, देखो। अगला वेलोसिटी और हाइट। मुझे बताओ, ऊपर से अगर मैं छोड़ता हूं, से छोड़ता हूं तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अब मान लिया ये ग्राउंड से मैं बोल रहा हूं सब एच हाइट पर, अगर ग्राउंड से हाइट एच है तो ऊपर से फॉल कितना होता है? ऊपर से कितना फॉल हो? अबे एच माइनस एच। अब ऊपर से कितना फॉल होगा? तो एच माइनस एच के बाद अगर वेलोसिटी बोले तो कितनी होगी? भाई तुम्हें पता है एच गिरने के बाद रूट टू जी एच होती है, तो एच माइनस एच गिरने के बाद क्या होगी? रूट टू जी इंटू एच माइनस एच। होगा कि नहीं होगा? तो यहां देखो, ये पैराबोला बनते हुए दिखेगा, वी स्क्वायर बराबर टू जी एच माइनस टू जी एच। मतलब मैं ग्राफ बनाता हूं वी और एच के बीच में, इसको प्लॉट करता हूं वाई एक्सेस, इसको एक्स एक्सेस। तो क्या दिख रहा है? इज प्रोपोर्शनल टू, दिख रहा है भैया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अबे मुझे दिखा, तुम्हें दिखा क्या? ये बेसिक मैथ्स पढ़ा ना सबने। वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्या होता है ये? क्या होता है ये? पैराबोला होता है। वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स तो स्ट्रेट लाइन, वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस एक्स पैराबोला। पैराबोला में यू बनाते हैं,
यू का मुंह कहाँ खुलता है? जिधर पावर कम। मतलब ये तो ध्यान रखना हमेशा, मुंह वहीं खुलता है जिधर पावर क्या हो। समझ रहे हो? जिस दिन पावर दिख गई, ठीक है, नीचे वाले बैच में दिख गई है। अब वहां मजाक भी करता हूँ ना तो बेचारे ऐसे सीरियसली देखते हैं, अच्छा मजाक कर रहे हो क्या? मतलब मेरी तरफ देख के हंसते हैं, हंस ले क्या, है ना? तो भैया मुंह वहीं खुलता है जिधर पावर कम हो। तो भैया ये पैराबोला बनाओ, यू बनाओ, मुंह कहाँ खोलोगे, प्लस एक्स या माइनस एक्स? माइनस एक्स। अगर बेसिक मैथ्स में पढ़ा है ना तो वहां से बना सकते हो, अब नहीं पढ़ा तो ठीक है, मैं बेसिक बेसिक फिजिक्स की प्रॉपर्टी से ग्राफ बनाता हूँ। आ जाओ साहब, वी और एच का ग्राफ बनाना है। क्या हाइट कभी नेगेटिव हो सकती है? अरे हाइट नेगेटिव हो सकती है क्या? लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है कि नहीं? शुरुआत में आओ, शुरू में छोड़ा था, हाइट कितनी थी? एच, कैपिटल एच। उस समय वेलोसिटी कितनी थी? 0। ये देखो, ये इनिशियल पॉइंट ये आ गया। बॉटम पे आओ, बॉटम पे। जब बॉटम पे आओगे तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी √2gh। और हाइट कितनी हो जाएगी? 0। ये 2 पॉइंट मिला दो, पैराबोला बना दिया सर। ये मैंने कहां से कहां तक का बनाया? ये बनाया टॉप से बॉटम। कहां से कहां तक? ऊपर से नीचे का ग्राफ बना दिया। अब टक्कर हुई, टक्कर के तुरंत बाद वेलोसिटी कम हो नेगेटिव हो जाएगी सर। अरे हो जाएगी, जैसे ऊपर जाएगा तो कम होती जाएगी और वापस एच हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये लो, ये ग्राफ बन गया साहब। ये बन गया बॉटम टू टॉप। ये बन गया बॉटम टू टॉप। बना कि नहीं बना? देखो पैराबोला बन रहा है, यू बन रहा है, माइनस एक्स की तरफ मुंह खुल रहा है, खुल रहा है ना माइनस। ठीक है, अगर वो मैथमेटिकल फंक्शन को देख के ग्राफ बनाते हो ना तो ऐसा वहां बेस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा। और नहीं आ रहा तो अपन तो फिजिक्स से बना दिया अपन तो ग्राफ। इतना इतना तय है इसको देख करके कि पैराबोला बनने वाला, तो बना दिया। इनिशियल पॉइंट ये था, है ना, बॉटम पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी ये होगी। इन दोनों को पैराबोलिक फॉर्म में मिला दिया। फिर टक्कर के बाद नेगेटिव में वेलोसिटी कम होगी। अच्छा, अगली टक्कर के बाद फिर यही बनेगा, फिर यही बनेगा। इसी के ऊपर लाइन फेरते रहोगे, अभी पेन इसी के ऊपर फेरते रहोगे, बार बार यही बनता रहेगा, बनता रहेगा। तो ये भैया 6 ग्राफ मैंने बनाए इलास्टिक कोलिजन के। अभी एक बचा हुआ है। हाँ, अच्छा, इन 6 में से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। 2 बार ये वेलोसिटी और टाइम पूछ लिया अपने एआईपीएमटी में। 2 बार वेलोसिटी और टाइम, एक बार ऑप्शन में ये था, एक बार ये था। एक बार स्पीड टाइम पूछा जा चुका है। ये 3 बार क्वेश्चन यहां से आ चुका है इलास्टिक कोलिजन का। इन इलास्टिक का अपने एआईपीएमटी में कभी नहीं आया, जेई मेंस में कई बार आया। तो बना दो साहब, बना दो इन इलास्टिक कोलिजन का ग्राफ, तुम बना दो। लास्ट ईयर तो जेई मेंस वालों ने हद कर दी थी यार, है ना। कितने सारे पेपर दिए थे जेई मेंस वालों ने? 32 पेपर दिए पिछली बार। अब वो 32 के 32, हालांकि आसान थे पिछली बार देख के लगता नहीं था कि इंजीनियरिंग का पेपर है। पेपर उनके बड़े आसान आसान आए थे। उसको देख के अपने अपने पेपर का भी अपने को अंदाजा लग गया था कि क्या आने वाला है। मतलब उनके पेपर भी ऐसे आ रहे थे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, भी कंसेप्ट पता है और सॉल्व करना आता है, जैसे अपने आते हैं ना। भी अपने 45 में से 35 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं कि फॉर्मूला पता हो, सॉल्व करना आता हो। और हर साल आते रहेंगे। 2-5 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे करते हैं फिजिक्स में। अगर मैं 6-7 क्वेश्चन को लेंदी कर दूं ना, लेंदी, टफ नहीं करूं, लेंदी कर दूं, तो बोलते हैं बच्चे फिजिक्स का पेपर अच्छा था। कारण क्या है कि टाइम, समय की सीमा होती है, टाइम अपने पास कम रहता है। वो इंजीनियरिंग वालों के पास टाइम खूब रहता है। अब उनके कितने क्वेश्चन आते हैं, खूब समय लेंदी तो चलेगा, है ना। अपने पास समय थोड़ा कम होता है, अपने 5-7 भी लेंदी बढ़ा दिया जाए तो अपना पेपर टफ हो जाता है। और क्या होता है, फिर भी कितने 7 क्वेश्चन में लेंदी कर दूं, 35 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे आएंगे फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्ट पता है, फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है, अच्छा पकड़ में नहीं आती, है ना। कई बार क्या होता है, जो जो अपने बिना 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 दाढ़ी मूछ के देखा था, वही क्वेश्चन दाढ़ी मूछ लगा के आ जाता है ना। वहां पे पहचान नहीं पाते अपन उसको, वहां नहीं पहचान पाते, है ना। जो जिसको अपन मास्क में देखते थे वो बिना मास्क के आ जाता है ना। पहचान ही नहीं पाते अपन उसको, हालांकि उसकी आंखों से लगता है कि यार ये शरारती है, वही है ना। लेकिन क्या होता है, उस समय अपन रिस्क नहीं लेते, अपन उस समय रिस्क नहीं लेते, यार छोड़ो रिस्क नहीं ले रहे, बाद में देखते हैं इसको। और बाद कभी आता नहीं है, बात तो सीधे घर जाके आते हैं। तो थोड़ी सी क्या क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट आदत होनी चाहिए। लास्ट में खूब सारे क्वेश्चन करने चाहिए, अलग अलग तरह की भाषा पढ़ने की। क्या होता है, एक ही तरह की भाषा देख देख के अपने को पता लग जाता है कि यार ये क्या चाहता है। वो थोड़ी उसी क्वेश्चन को थोड़ी सी भाषा बदल के पूछ लेता है ना, तो मतलब कई बार उलझ जाते हैं कि यार चाहता क्या है।
है ना, जाना कहीं है, वो बीच की रामायण पता नहीं क्या क्या लिख देगा और फिर बोलेगा ये बताओ। मतलब क्या होता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन, है ना, कि बिना काम की भाषा, और पूछ रहा होगा छोटी सी बात। अपन सोचते हैं ना, वी फॉर्मूला लगवा रहा होगा, वी बराबर, फॉर्मूला लगवाएगा वी बराबर ओमेगा आर, और उसमें भाषा क्या देगा कि साहब वो अपनी एक्सेस पे था, उस एक्सेस के रेस्पेक्ट में घूमता था, उसकी रेडियस इतनी होती थी, और जब ऐसे घूमता था तो उसका ओमेगा इतना होता था, है ना। मतलब वो घुमा फिरा के खूब लंबी चौड़ी भाषा देगा। अपन 3 बार तो उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में बात क्लिक करती है, यार वी बराबर ओमेगा आर होता है, लगा के देखूं क्या, लगा के देखते हैं, यार आ तो रहा है कुछ कुछ, आ तो रहा है, लेकिन यार भाषा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं इसको टिक करूं कि नहीं करूं, टिक करूं कि नहीं करूं। फिर कई बार रिस्क ले लेते हैं, कई बार नहीं लेते, है ना। वो क्या होता है, उस समय एग्जाम के लेवल के समय अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्या चल रहा है, अपने मन में क्या विचार चल रहे हैं, अपन धुआंधार चौके छक्के मारने वाले हैं उस समय, या उस समय बाउंसर में पिट पुटा के आए हुए हैं, है ना। वो क्या होता है, उस समय की मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है, लास्ट टाइम तक अपन अपने को कैसे मेंटेन रखते हैं। अंत समय में क्या होता है कि 2-4 मेजर में पिट गए तो फिर तो अपना अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं कि यार उठ ही नहीं पा रहा मैं तो, है ना, कैसे उठूंगा। जैसे तैसे जोश भरते रहते हैं, पंपिंग करते रहते हैं, पहुंचते हैं एग्जाम में, फिर एग्जाम में वो वाला भाव आ जाता है, अरे यार फिर वही हो गया तो, अब फिर वही देखने को मिल गया तो। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं ना, बैठे दिमाग एग्जाम में बैठे बैठे। मतलब जो गुजरता है इन चीजों से वो समझता है ना, जो एग्जाम देता है ना, और होगी यार जिंदगी भर, जब जब एग्जाम दोगे ऐसी भावनाएं मन में आती है। तो एक ही चीज दिमाग में रखनी है भैया, काम किया है ना अगर, तो वो दिखेगा, वो बोलेगा वहां, है ना। घबराना नहीं होता भाई, ये एक जीवन के किसी भी मोड़ पे घबराने वाली मुद्रा तो रखनी नहीं है। हालांकि शक्ल से तुम मुझे खुखार लगते हो, है ना, घबराने घबराने की तुम, मतलब हो सकता है तुम इस चीज में घबरा जाओ, बाकी दूसरे मामलों में मुझे घबराने वाले लगते नहीं हो तुम। तो इसको भी, फिजिक्स को भी दूसरा मामला ही मान लो तुम, ये कोई अलग नहीं है, ये वही चीज है जो पढ़ते हैं साल भर, वही आता है हर साल, कभी नहीं आया इसके बाहर, कभी इसके बाहर नहीं आया, बस वो ढंग से समेटते रहे साल भर। ये बैक पोर्शन आ रहा है तुम्हारा इस बार। एनएलएम के क्वेश्चन बिना पढ़े हो गए थे, अगर तुम बिना पढ़ के गए थे ना तो भी एनएलएम के क्वेश्चन कर लिए होंगे, है ना। ऐसी भावना अगले पेपर में मत रखना कि हर बार तुम कर लोगे। एनएलएम तो तुम्हारे अंदर रच रच बस चुका है, आगे पीछे करते करते तुम एक्सपर्ट हो चुके हो, है ना। उठते बैठते तुम्हारे मन में वही ख्याल आते हैं आगे और पीछे। तो एनएलएम तो तुमने कर लिया, बैक पोर्शन। इस बार आ रहा है सेंट्रोमास कोलिजन वर्क पावर एनर्जी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, 12 क्वेश्चन है इसमें से, बता चुका हूं मैं। बैक पोर्शन से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे, सेंट्रोमास, कोलिजन, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्क पावर एनर्जी, ये सब मिलाकर के 12 क्वेश्चन है। तो भैया कॉपी पर रिवीजन कर लेना। अच्छा, रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन करने लग जाओ। कौन से क्वेश्चन करें, जो पहले किए थे, पहले किए थे कि नहीं किए थे, पहले किए थे कि नहीं, क्वेश्चन किए थे ना पहले। अगर पहले क्वेश्चन किए थे तो तुमने कुछ अच्छे क्वेश्चन टिक भी किए होंगे। कम से कम 200 क्वेश्चन का मॉड्यूल होता है, तो 50 क्वेश्चन तो सेलेक्ट करके रखते हो ना, 50 तो अच्छे लगते होंगे ना तुम्हें, है ना। या बोले नहीं सर हमारे तो 5-7 में डाउट आते हैं, हम खाली वही टिक करके रखते हैं, ऐसा ऐसा है क्या। कम से कम 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखो जो अच्छा लगे, जिसमें डाउट आए, सॉल्व एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो। अब सबसे पहले वो क्वेश्चन रिवीजन के समय करने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन हो रहे हैं तो कॉपी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो क्वेश्चन पढ़ते समय मालूम पड़ा 10 क्वेश्चन पढ़े और 5 में मुझे डाउट आया, या 5 में बिना कॉन्फिडेंस के क्वेश्चन किया, मैंने कर दिया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो कॉपी पढ़ो पहले दोबारा। रिवीजन करते समय सबसे पहले कॉपी पढ़ो, है ना। ये अभी जो इस राउंड का रिवीजन कर रहे हो, ये सेकंड राउंड का रिवीजन करोगे, साल का सेकंड राउंड का रिवीजन होगा ये। इसमें कॉपी जरूर पढ़ लेना, इसमें कॉपी जरूर पढ़ लेना, वरना क्या होगा, अपन रिस्क लेते रहते हैं कि यार हो गया हो गया हो गया, कुछ का कुछ अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। पहले जो बात ध्यान रखने वाली होती है वो रिवाइज नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती है। तो एक बार सबसे पहले कॉपी जरूर पढ़ लेना, फिर कॉपी करके वो 50 क्वेश्चन जो तुमने सेलेक्ट किए वो कर लो यार। एक 200 क्वेश्चन का मॉड्यूल है तो कम से कम 50 तो क्वेश्चन करोगे ना। कौन से करने हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है। कौन बताएगा अच्छे है, कौन बताएगा अच्छे, कोई और आके बताएगा क्या। वो तुम्हें अच्छे लगे ना यार, मुझे मेरे अच्छा कुछ और हो सकता है, इसका अच्छा कुछ और हो सकता है, इसका अच्छा कुछ और हो सकता है, सबका अच्छा अलग अलग होता है ना। अरे सबका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है ना। कोई देसी लेता है, कोई विदेशी लेता है, समझ रहे हो, कोई पौवा पौवे में खुश हो जाता है, सबका लेवल अलग अलग होता है। तो सबका अच्छा अच्छा, ये थर्रे वाला भी देखो, एक आध थैली वाला भी होगा, है ना। तो भैया क्या होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट, अब मुझे मुझे पता है कि मेरा लेवल ये है, से ये क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वो अपने सबका हिसाब अपना अपना होता है, सब सेलेक्ट करके रखते हैं और उम्मीद तो करते ही होगे अगर मॉड्यूल कर रहे होगे तो। और अभी 1-2 केस हुए मेरे पास,
कुछ बच्चे ने शुरू में मॉड्यूल नहीं किए, अब मॉड्यूल उठा करके आए मेरे पास, अब मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं। सर पहले नहीं किए थे, क्या करूं, शाबाशी दूं मैं? बोले सरदार खुश होगा, इनाम देगा, है ना। मतलब कई बार गुस्सा आता है, कई बार निकल भी जाता है ऐसा गुस्सा बच्चों पे, पहले क्यों नहीं किया? बोले पहले कुछ और कर रहा था। अब ठीक है कर रहा था तो अब ये मौका है, अब इसके बाद कभी मौका नहीं आएगा। मेजर में तो भूल जाओ कि तुम मॉड्यूल कर लोगे। मेजर के समय तो 3-3 दिन में यार, 5-5, 3-3 दिन में ये मान के चलो कि 15-15 चैप्टर आते हैं। कॉपी पढ़ लें वही बहुत बड़ी बात होती है, मॉड्यूल करना तो बहुत दूर की बात है। और सारा लूटा पिटा वही महसूस करते हैं फिर, जब अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते ना तो मेजर के समय स्कोर कम आता है, और स्कोर कम आता है तो सारी फिर मेहनत पे पानी फिरता हुआ दिखता है। तो अभी ये रिवीजन का बहुत बढ़िया समय है, बैक पोर्शन है, कर लो इस, है ना। और अभी मेरे ख्याल से एक आध क्लास कम भी चल रही है तुम्हारी, 4 चल रही है, बीच में एक आध दिन कम हो जाती है। हफ्ते में एक आध दिन तो मैं देख रहा हूँ, इतने दिन हो गए देखते देखते, हफ्ते में एक आध दिन तो तुम्हारी कम हो जाती है। वो बीच में तो 2-2 लगी तुम्हारी। चलो वो 2 लगती है तो तुम उसको क्या करते हो? बाहर घूमते फिरते हो, खड़े होकर जूस पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, माहौल देखते हो। मैं देखा, मैंने खूब ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पर निकलते समय मैंने बच्चों को खूब देखा। अच्छा अल्फा के नहीं होंगे? अच्छा अल्फा वाले सीधे टू द पॉइंट काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा मतलब सीधे पढ़ाई और कुछ नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अगर अगर तुम फोकस्ड हो तो बहुत बढ़िया। जिस भी काम के लिए हो फोकस होना जरूरी है। तो भैया बैक पोर्शन है, रिवीजन कर लेना। और ये क्या होता है, अभी इस संडे को कि अगले संडे को टेस्ट है। सबसे बढ़िया रिवीजन का समय होता है संडे। संडे वनडे मतलब ऐसा नहीं कोई काम पेंडिंग रखो, संडे से पहले दूसरे काम निपटा, जो भी बैक पोर्शन आ रहा है संडे को, है ना। और तुम तो यहाँ खाली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने आते हो, इसका मतलब तुम्हें बायो अपने लेवल पे करना है, तो घर पे उसको भी कुछ समय देते होगे, है ना। मैंने देखा कई बच्चे 2 दिन 3 दिन देते हैं एग्जाम के पहले वाले। बोले एग्जाम के पहले वाले 2 दिन 3 दिन, बोले कर लेंगे 3 दिन में, है ना। फिर 3 दिन में ढंग से नहीं हो पाता तो बोले जितना स्कोर पहले आता था वो भी नहीं आ रहा अब तो, है ना। तुम अपने अपने केस समझ लो तुम, मतलब केस स्टडी है। अब वो बता रहा हूँ मैं क्या क्या होता है, तो रेगुलर करो यार, डेली का डेली। ये 4 क्लास जो चलती है इसको तो करो ही सही, थोड़ा थोड़ा बायो के लिए भी समय निकालो, निकालो थोड़ा समय। और समय अब पर्याप्त होता है, निकालना चाहे आदमी कर लेता है, सिस्टमेटिक टाइम टेबल बना करके आदमी कर लेता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि चैप्टर पहले चल रहा था उस समय मॉड्यूल नहीं किया आप करेंगे, तो ये तो बेवकूफी है ना। जब चैप्टर चल रहा है उस समय करो। चलो कुल मिला के आओ, तो रिवीजन का मैंने तरीका बता दिया। अगर क्वेश्चन करने लगते हो 10 में से 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 में डाउट आते हैं खाली 2 की कॉपी पढ़ो। 10 में से अगर 5 में डाउट आते हैं तो पूरी कॉपी पहले दोबारा पढ़ो फिर क्वेश्चन करने जाओ। ये रिवीजन का तरीका है। आ जाओ सब। कहाँ थे हम लोग? ये ग्राफ कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? अरे मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, बनाओ जल्दी से। किस किसने बना लिया? 2 लोगों ने बना लिया। ये बाकी सारे लोग सुन रहे थे? अच्छा। बोले एक बार में हम एक काम करते हैं। बोले एक साथ 2-2 काम नहीं होते। बोले एक साथ 2-2 काम करो तो क्वालिटी नहीं आती। तेज करूं? इसका पंखा कम कर दूं? सीधे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तेरे ऊपर ही हो रह गया। इसका यू पता लगाऊं? रेंज तो पता लग गई मुझे। चल घूमने वाला कर दिया। ओए कौन है ये? हाँ वही ग्राफ बना रहे हो भाई, तुम बैठो तो देखते रहो तो यार। चलो भाई बना दूं? चेक कर लो पहले, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ चेक कर लो। साइन कन्वेंशन वही है अपने की, डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड नेगेटिव। डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड नेगेटिव। बताओ पहले ऊपर से नीचे आया, पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ेगी, टक्कर होगा, लॉस होगी कि नहीं होगी?
टक्कर के पहले अगर V1 थी तो टक्कर के तुरंत बाद V2 हो जाएगी, और V2 V1 से क्या होगा, कम होगा। ये V2 का मैग्नीट्यूड V1 से क्या होगा, कम होगा। हो गया यहीं पे लॉस। अब ऊपर जाएगा, नेगेटिव में इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहां जाके जीरो हो जाएगी। ऊपर से नीचे आएगा, फिर पॉजिटिव में बढ़ेगी। ये नीचे आते आते कितनी हो जाएगी, V2 हो जाएगी। फिर लॉस होगा भैया, अबे फिर लॉस होगा, फिर घटेगी, अरे घटेगी, फिर ये लो घटते घटते जीरो, ये लो इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर घटेगी। ये हर बार लाइन छोटी होती जाएगी। देखो लाइन छोटी होती जा रही है, अबे छोटी छोटी और छोटी, छोटी छोटी छोटी, लास्ट में खत्म हो जाएगी। ऐसा ग्राफ बनेगा V और T का। बनेगा भाई, अरे बनेगा। अच्छा साइन कन्वेंशन बदल दूं तो बना लोगे ना, पहचान लोगे ना। अच्छा स्पीड टाइम पे आ जाओ। क्या स्पीड कभी नेगेटिव होता है, लेकिन बढ़ता और घटता है कि नहीं है। अच्छा स्पीड पहले बढ़ी, जिस समय टक्कर हुई उसी समय लॉस हो गया, उसी समय लॉस, तो भैया टक्कर के समय ही थोड़ा सा कम हो जाएगा। उस कम से फिर ऊपर जाएगा तो और कम होगा, फिर नीचे आएगा तो बढ़ेगा, ऐसा V बनेगा साहब। फिर अगली टक्कर हुई, अगली टक्कर में टक्कर के तुरंत बाद और कम हो गया, फिर और कम हुआ, फिर और बढ़ा। अरे बड़ा भाई, ये कम 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 करते जाओ, अब एक कम 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 करते जाओ, और कम कम करके क्या कर दो, खत्म कर दो। मतलब V छोटा होता जाएगा। ये देखो और छोटा V, और छोटा V, ये V खत्म हो गया सब V। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, स्पीड और टाइम। ये स्पीड और टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ रहे हो भाई, अरे समझ रहे हो। टक्कर के तुरंत बाद वेलोसिटी कम हो गई, तुरंत बाद कम होगी। अच्छा अब आ जाओ साहब, एक्सीलरेशन और टाइम कांस्टेंट है साहब। तुम 2 टक्करें करो, 3 करो, 10 करो, है ना, तुम सेम हाइट जाओ, अलग हाइट जाओ, एक्सीलरेशन तो जी रहेगा, जी रहेगा। अगला हो साहब डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये सावधानी से समझ लेना। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कहां से नापते हो, कहां से, इनिशियल पॉइंट कहां पर है, ये हाई ऊपर है भाई। रुक जाना, इसको सुन लेना, समझ लेना। ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बड़ी डायरेक्शन में, पॉजिटिव में। टक्कर के बाद में वापस पॉजिटिव में कम होगा क्या, अब जीरो होगा क्या, नहीं होगा। मतलब ग्राफ वापस इनिशियल पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, इनिशियल पॉइंट तक ग्राफ नहीं पहुंचेगा, लेकिन स्लोप पहले बढ़ेगा, फिर स्लोप क्या होगा, घटेगा। लो डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओ, स्लोप बढ़ाओ, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को कम करो और स्लोप को कम करो। लेकिन क्या वापस से डिस्प्लेसमेंट को जीरो करोगे क्या, नहीं करेंगे। अच्छा फिर क्या होगा, फिर वापस से क्या होगा, फिर वापस से ऊपर से नीचे जाएगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और स्लोप बढ़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट घटेगा, स्लोप घटेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट घटेगा, स्लोप घटेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। ये देखो एक बार स्लोप बढ़ाओ, एक बार स्लोप घटाओ, एक बार स्लोप बढ़ाओ, एक बार स्लोप घटाओ, ये ऐसे। और ये छोटा 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 होता जाएगा। लास्ट में जब ग्राउंड पे रुक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h। ठीक है, लास्ट में ये h हो जाएगा। दिख रहा है साहब। लेकिन मुझे बताओ डिस्टेंस कभी किसी ने सुना कम होती है, बोलता है तो सही बोलता है क्या, गलत बोलता है ना। डिस्टेंस कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है साहब। लेकिन एक बार स्लोप को बढ़ाओ, एक बार स्लोप को घटाओ। लो साहब, पहले मैंने डिस्टेंस बढ़ाया, स्लोप बढ़ाया, फिर डिस्टेंस बढ़ाया लेकिन स्लोप को कम किया, फिर मैंने डिस्टेंस बढ़ाया लेकिन स्लोप को बढ़ाया, फिर मैंने डिस्टेंस बढ़ाया लेकिन स्लोप को कम किया, फिर मैंने डिस्टेंस बढ़ाया, स्लोप बढ़ाया, फिर डिस्टेंस बढ़ाया, स्लोप कम किया, फिर डिस्टेंस बढ़ाया, स्लोप बढ़ाया, फिर डिस्टेंस बढ़ाया, स्लोप कम किया, फिर डिस्टेंस बढ़ाया, स्लोप बढ़ाया, बढ़ाया बढ़ाया, डिस्टेंस हमेशा बढ़ाया बढ़ाया, लेकिन एक बार स्लोप बढ़ाया, एक बार घटाया, एक बार बढ़ाया, एक बार घटाया, और वो भी छोटा 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 होता जाएगा। समझ ना, हाइट कम 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 होती जाएगी ना। अच्छा V और H का ग्राफ भी लगे हाथ बना ही दो, रुक जाओ ये भी समझ ही लो। V और H बताओ, H हाइट पे छोड़ा था मैंने, जब छोड़ा था तब वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। इनिशियल पॉइंट ये है। बॉटम पे जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी V1। ये पैराबोला बन गया, ये पैराबोला कहां से कहां तक, टॉप टू बॉटम। अरे टॉप से बॉटम का पैराबोला ये बन गया। टक्कर के तुरंत बाद लॉस होगा कि नहीं होगा, अब वेलोसिटी V2 होगी कि नहीं होगी, ये V2 V1 से ज्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी। और उसके बाद क्या सेम हाइट तक लौटेगा क्या, ज्यादा तक लौटेगा क्या, अब कम तक लौटेगा। ये लो पैराबोला बना दो, ये बन गया।
ये बन गया कहां से कहां तक, बॉटम टू टॉप। ये बन गया बॉटम टू टॉप। अब बना भाई, पहले क्या था, पहले क्या था, वो सेम सेम बन रहा था, है ना, सेम हाइट तक लौट रहा था, अब थोड़ी कम हाइट तक लौट रहा है। अच्छा अगली बार फिर क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो ये पैराबोला बनेगा, फिर टक्कर होगी तो ये बनेगा, फिर नीचे आएगा तो ये बनेगा। मतलब आप देखो हर बार पैराबोला को छोटा 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 करते जाओ, और छोटा और छोटा और छोटा, ये छोटा होते होते क्या होगा, खत्म हो जाएगा, अबे घुस जाएगा बिल्कुल अंदर, अबे ओरिजिन पे चला जाएगा। ये देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा वी और एच का ग्राफ, बनेगा साहब, अरे बनेगा भाई। एक बच्चा बोल रहा है कि मैं रिवीजन करते समय पहले कॉपी के क्वेश्चन करना पसंद करता हूँ, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सही कर रहा है भाई, है ना। अब थोड़ा सा मैं मेरी तारीफ करूंगा, मेरी कॉपी क्या दुनिया से अलग होती है, मेरी कॉपी में क्या दुनिया के सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना। मॉड्यूल के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुझे, एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुझे, एग्जाम्पलर फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुझे, एससी वर्मा के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इतना ही नहीं, अभी रुको और सुनो, तुम्हें जेई मेंस के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कॉपी में, और होते भी खूब सारे हैं, ऐसे नहीं। जेई मतलब जितने भी अच्छे दुनिया भर की वैरायटी बनती है सब तुम्हें मिलेगी, बस पहले कॉपी कर लो। आखिरी समय में तो बच्चे क्या करते हैं, खाली कॉपी कॉपी कर लेते हैं मेरी, बोले इतना कर लिया बहुत है, और पर्याप्त रहता है यार, उन क्वेश्चन को हाथ से 3 बार निकाल लो, साल भर में बहुत होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, मॉड्यूल, रेस और कॉपी, ये 3 चीजें हैं जो साल भर में अगर 3 बार हो जाए ना, फिजिक्स में 150 के ऊपर नंबर गारंटी है। मेरी अगर कॉपी मेरी है तो मैं लिख के देता हूँ 150, अगर पूरा मैंने पढ़ाया हो तो। जितना पढ़ाया उतना तो तू कर ही लेगा, तू वैसे ही कर लेगा, कॉपी ढंग से कर ले, मॉड्यूल अच्छी तरह कर ले। जब ये कर लेगा तो अगली बार जब तू रिवीजन करने के लिए मॉड्यूल उठाएगा तो तुझे देखा देखा लगेगा, तो उस समय तू रेस कर लेना। अगले राउंड का रिवीजन करेगा, अभी सेकंड राउंड का रिवीजन करते समय मॉड्यूल ही करेगा, मॉड्यूल को रिवाइज करेगा। तीसरे राउंड का जब रिवीजन करेगा मेजर के समय, उस समय क्या कर लेना, हाँ पहले रेस कर लेना, फिर क्रॉप कर लेना चौथे राउंड के रिवीजन में। अरे मेजर भी तो 1.5-2 महीने चलेंगे भैया, तो 2 महीने क्या करेगा। जिस दिन तू ये दाढ़ी साफ कर लेगा उस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन जब भी आएगा उसके कम से कम 2 से ढाई महीने, 2 से ढाई महीने मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वो लफड़े क्या पड़ रहे हैं, वो जो अभी गए हैं उनके सेशन ही शुरू नहीं हुए अभी तो। अब वो सेशन ही शुरू नहीं हुए तो उससे पहले तुम पहुंच जाओगे, है ना। बोले 6 महीने हुए हमें पढ़ते हुए और ये लोग नए लोग भी आ गए। नहीं, कई जगह हो गया, कई जगह भी नहीं हुआ है, अभी बहुत जगह नहीं हुआ है। चलो बना लिया भाई, चलो आओ अब कुछ न्यूमेरिकल बातें भी कर लें। तो हाइट से छोड़ने के केस में ग्राफ तो अपन ने सारे बना लिए। अब इसमें ये बोलता है कि साहब ऊपर से छोड़ा, नीचे पहुंचने का टाइम बताओ। मैंने इसको ऊपर से छोड़ा है, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बताओ। ये बोलता है टी टाइम में कितना फॉल होगा ये बताओ। कुछ न्यूमेरिकल बातें करने जा रहा हूं मैं। ये भैया एच हाइट, ऊपर से मैं छोड़ रहा हूं। ये बोलता है छोड़ने के टी टाइम के बाद वेलोसिटी बताइए, u बराबर 0। ये भैया t बराबर 0 है, ऊपर से नीचे आ रहा है, टी टाइम में यहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा टी टाइम। टी टाइम में बोल रहा है वेलोसिटी बताओ, टी टाइम में बोलता है साहब ये कितना फॉल हुआ, एच ये बताओ साहब। देखो फटाफट बता दो, v बराबर u प्लस ए टी होता है, ए कितना है, g है, तो v बराबर कितना होगा, कितना होगा। अब खुद बताओ, 1 सेकंड के बाद कितना, 1 सेकंड के बाद कितना, जी, 2 के बाद 2g, 3 के बाद 4g, 5g, 6g, 7g, 8g। याद रखना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन बता रहा हूँ, डायरेक्ट लगाने वाला हूं मैं, जैसे 5, 15, 25 लगाता था ना, वैसे कई क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाऊंगा भैया, ऊपर से छोड़ता हूं ना, तो 1 सेकंड के बाद जी, 2 के बाद 2g, 3 के बाद 3g, 10 के बाद 10g। अगर मैं बोलता हूँ 3.5 के बाद 3.5g, 3:45 के बाद, समझ रहे हो ना, ये स्टैंडर्ड है भैया। जैसे वो
वैसे ये चक्कर भी चलेगा, चलाऊंगा, चक्कर चलाऊंगा। देखो कई क्वेश्चन में डायरेक्ट चक्कर चला के ही कर देता हूँ, है ना। अच्छा, अब ऊपर से टी टाइम में कितना फॉल होगा, ये होगा u इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टोटल कितना फॉल हुआ, हाफ जी टी स्क्वायर। वे टी टाइम में फॉल हुआ हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी बराबर 1 है तो 5 आ जाएगा। अरे टी बराबर 1 तो 5, सेकंड में 5, 2 सेकंड में टोटल 20, 3 सेकंड में टोटल निकालोगे तो 45। टोटल टोटल है ये टोटल है भैया, है ना। टोटल टी टाइम में टोटल कितना फॉल हुआ, हाफ जी टी स्क्वायर। स्पेसिफिक बोले कि फर्स्ट में कितना 5, सेकंड में कितना 15, थर्ड में 25, फोर्थ में 35। अबे समझ रहे हो, है ना। ये डायरेक्ट ये जो आंसर तुम जानते थे वही लिखे मैंने तुम्हारे सामने। अब ये बताओ ऊपर से नीचे आने का टाइम बताओ, टाइम ऑफ लाइट, बॉटम तक पहुंचने का टाइम। ठीक है, ये पहला बोल रहा है टाइम ऑफ लाइट बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट, नीचे पहुंचने का टाइम बताओ साहब। ऊपर से नीचे आता है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बोलो। ऊपर से नीचे आता है, एच होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, टाइम कितना है, ए कितना, जी। तो ये टी बराबर आ गया √2h/g। आ रहा है भाई, क्या इसमें कहीं मास आ रहा है क्या? तो मतलब की बात क्या है साहब, ये मतलब की बात क्या है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब मैं हल्के को छोड़ूं या भारी को छोड़ूं, नीचे एक साथ पहुंचेंगे, ये कहना चाह रहा है ये बोल रहा है कि मैं एक मेटल की बॉल को छोड़ूं और एक पत्ते को छोड़ दूं, एक मेटल की बॉल और एक पत्ता मैं छोड़ दूं, नीचे पहुंचने का टाइम क्या होगा, बराबर। ये ऐसा होता है क्या? ये आइडियल केस है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना। ये वैक्यूम में होता है। जब वैक्यूम होगा ना, तो वैक्यूम में एक पत्ते को छोड़ूं और एक मेटल की बॉल को छोड़ूं, दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। लेकिन वास्तव में देखूंगा तो पत्ता तो इधर उधर उड़ता रहेगा, मेटल की बॉल पहले नीचे पहुंच जाएगी। अरे मेरी बात भावना समझ रहे हो ना, है ना। ये आइडियल केस है कि भैया मास पे डिपेंड नहीं करता है ना। हम सारी बातें कहाँ करते हैं, वैक्यूम में। मीडियम का रेजिस्टेंस क्या है, 0। अच्छा, मीडियम का रेजिस्टेंस होगा तो फिर फर्क पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये आ रहा है, तो ये कब आ रहा है, जब मीडियम का रेजिस्टेंस कितना है, 0। मीडियम का रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा ना, ये आएगा 2h/g इफेक्टिव। ये जी इफेक्टिव आएगा जब मीडियम का रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 है। अब जी इफेक्टिव कितना होता है भाई, नीचे की तरफ जी और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, मीडियम का रेजिस्टेंस। तो G+ कि G-? G-। देखो साहब ये क्या होगा, ये होगा √2h/G-a। ए होगा मीडियम का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय मास, होगा कि नहीं होगा? अरे मीडियम का रेजिस्टेंस हो तो ये टाइम लगेगा भैया। अब ये टाइम लगेगा तो इसमें मास आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि M1 मोर देन M2, कौन सा टाइम ज्यादा, T1 की T2? M1 मोर देन M2। अगर M1 M2 से ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा ये कम, ये कम, तो ये डिफरेंस ज्यादा, ये डिफरेंस कम। मतलब T1 लेस देन क्या होगा, T2। कौन पहले नीचे पहुंचा, भारी वाला कि हल्का वाला? भारी वाला पहले पहुंचा। इस केस में अगर मैं बोलता हूं कि M1 मोर देन M2, तो T1 बराबर क्या होगा, T2। जब मीडियम का रेजिस्टेंस नहीं है तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर मीडियम का रेजिस्टेंस है तो मास पे डिपेंड करेगा। मेरी बात पकड़ में आ गई भाई, समझ रहे हो भाई? अब हाँ कि ना बोलो। ठीक है भाई, मीडियम का रेजिस्टेंस कहाँ लगता है, मोशन के अपोजिट लगता है ना। मोशन नीचे है तो रेजिस्टेंस लगेगा ऊपर, तो जी नीचे, मीडियम का रेजिस्टेंस ऊपर, तो G-a हो जाएगा ना, तो G-a हो जाएगा। चलो एक और बता, स्पीड एट बॉटम, स्पीड एट बॉटम कितना? अब √2gh। ये इसमें भी सोचोगे क्या, v² बराबर u² प्लस 2gh। ये वेलोसिटी एट बॉटम होगा √2gh, होगा भाई। बॉटम पर वेलोसिटी √2gh। ठीक है, ग्राफ व्राफ बना लिया अपन ने, हाइट से छोड़ने के। कलम फेंकेंगे भैया, तो अभी हम ग्राउंड से फेंकना शुरू करेंगे, जब सीख जाएंगे तो हाइट पे जाके फेंकेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कलम फेंकेंगे और क्वेश्चन करेंगे इन पर। ठीक है, हाँ बेटा बोल। हाँ, इस केस में FR 0 है भैया, 0 है, 0 है, FR 0 है। यहाँ FR 0, वहाँ FR नॉट इक्वल टू 0। समझ गए भाई, ऑनलाइन वालों? बात पकड़ में आ गई?